हेलो एवरीवन। मेरा नाम मितेश है और मैं आप सभी का स्कूल ऑफ आईएएस पीसीएस में स्वागत करता हूँ। बीपीएससी असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने रीजनिंग और एप्टीट्यूड को डिस्कस किया था। जनरल साइंस हमारा बाकी था। जनरल साइंस को हमें डिस्कस करना है। तो आज पूरा बीपीएससी असिस्टेंट का जो पेपर था, जो 28 तारीख को हुआ था, कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, जिसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग और एप्टीट्यूड हमने कर लिया था। ये सेट सी है मेरे पास, जो मेरा पेपर था। स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। सबसे पहला पंचायती राज अक्टूबर 1959 में कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? राजस्थान में। पंचायती राज वॉज सेटअप, पता है आपको, रियल स्वराज लाने के लिए। महात्मा गांधी का सपना भी था ये, और ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। तो रूरल एरियाज में रियल स्वराज लाने के लिए था। इन स्पाइट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल सीन्स इन इंडिया वॉज डोमिनेटेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड बाय द कांग्रेस सिस्टम। किसने बोला है ये? रजनी कोठारी ने बोला है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, यहाँ थोड़ा सा डाउट है मुझे, यहाँ सी और डी में। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन बैग ऑफ बोरिंग्स भी है, हमें पता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मैं यहाँ बैग ऑफ बोरोइंग्स मैंने लगाया, मैं इसकी तरफ जाता हूँ। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी जगह से बोरो करके हमने लिया है, और बाकी जगह से बोरो करके अपनी कंडीशन के हिसाब से उसको डाला है, और नए तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूशन को पारित किया है। तो दोनों में से, सी और डी में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैग ऑफ बोरोइंग्स की तरफ मैं गया था क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम हॉल में। तो मैं इसके साथ ही रहूंगा। ठीक है। विच इंडियन स्टेट ऑक्यूपाइड द लीडिंग पोजीशन अराउंड 32.33% इन मिनरल प्रोडक्शन इन 69-70 के समय में? आपको पता है झारखंड जो था, अ, झारखंड जो था वो बिहार का पार्ट था। तो झारखंड की वजह से मिनरल प्रोडक्शन जो थे वो बिहार में सबसे ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट 32.33%। झारखंड जब से अलग हुआ है, बिहार में मिनरल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट हिस्टोरिक लो पे आ चुका है। J.N. Tata founded its iron and steel company in Singbung between the two rivers सुबर्णरेखा एंड खरकई। गंडक कोसी अपने पता है नॉर्दर्न साइड में है, बिहार में से बहती है, झारखंड से नहीं बहती है। गोगरा गंडक भी और गोगरा गंगा भी झारखंड से नहीं बहती है। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कन्फाइंड मेनली टू फूड क्रॉप्स, पता है आपको, फूड क्रॉप्स जो भी थी, गेहूँ, चावल, ये सब। इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात कर रहा है। ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, लेकिन अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो वेल्स जो है वो मैक्सिमम परसेंटेज इंडिया में है, जो वेल्स की वजह से मैक्सिमम परसेंटेज होता है। लेकिन होने को ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। ठीक है। विच कंट्री हैज सो फॉर रियली मैनेज टू अडॉप्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी? चाइना। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी वोल्केनो में बी क्लासिफाइड इनटू, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। डॉर्मेंट, जो जो एक्टिव वोल्केनोज एंड एक्सटिंक्ट। डॉर्मेंट है मतलब रेगुलरली कुछ 100 साल 200 साल पहले उन्होंने उनमें लावा निकला था, अभी वो उस डॉर्मेंट स्टेज में है। एक्सटिंक्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, सालों से उसमें सदियों से कुछ नहीं हुआ है। और एक्टिव जो अभी एक्टिव है जिनमें। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी कहाँ मिलती है? अफ्रीका में मिलती है। गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स जो हैं वो डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया में आते हैं। डेक्कन रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है? नर्मदा के नीचे वाले पार्ट को हम डेक्कन रीजन बोलते हैं। तो गोदावरी पे डाउट था मुझे। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है नासिक में, तो वो नर्मदा नदी के नीचे है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द तीनों रिवर्स जो हैं वो डेक्कन रीजन में आती हैं। बफेलोज मुर्रा जो है वो कहाँ मिलती है? पंजाब एंड हरियाणा में। बीपीएल का परसेंटेज अगर 2011 सेंसस में देखेंगे तो 22%। इंडिया का जो रैंक है अभी जो है करंट में, अगर हम बात करें, यूएन की रिपोर्ट आई थी उसमें, इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अभी वर्ल्ड में किसके पास है? इंडिया के पास है। चाइना को हमने सरपास कर दिया। लेकिन बिफोर 2020 की बात कर रहा था तो उस समय चाइना ही था फर्स्ट रैंक पे। एन एरा ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया बिगेन विद द सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि ये एरा पूछ रहे हैं पहले प्लानिंग कमीशन का, या प्लानिंग कमीशन के सेटअप होने का टाइम पूछ रहे हैं। अगर प्लानिंग कमीशन के सेटअप, वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं क्वेश्चन को, उस पर डिपेंड करता है। नहीं तो 51 से 56 था पहला एरा, तो 51 एरा ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुआ 50। लेकिन अगर सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो 1950, मैंने 1950 को यूज़ किया है यहाँ पे।
ट्रेड यूनियन का जो परमानेंट फुटिंग इंडिया में स्टार्ट हुई थी 1919, ऑलमोस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था आईएलओ जब बना था। The Indian nationalist leader have characterized the nature of the economic policies between 1880 to 1905 as a period of economic nationalism in India। ये बिपिन चंद्रा ने लिखा है। रेलवे वर वेरिटेबल बोन फॉर द पीरियड ऑफ मास अपसर्ज। जहाँ पे भी मास अपसर्ज होता था तो वहाँ पे एक साथ सैनिकों को पहुंचाने के लिए रेलवेज का बहुत ज़्यादा यूज होता था। ब्रिटिश यूज करते थे इसको, मास अपसर्ज जहाँ भी है उसको दबाने की कोशिश करते थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, सबको पता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 1084 अकेला है स्टेट जो जिसमें फीमेल ज़्यादा थी, केरला। डायरेक्ट इम्प्रिंट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, डायरियल डिजीज, तीनों डिजीज जो होती है वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं। एग्रेरियन रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू हेल्प द प्रेजेंटरी, बिल्कुल। एक्सप्लॉइट द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, और जमींदार्स को भी हेल्प करने के लिए ये चीज़ एग्रेरियन रिफॉर्म हुए थे। पॉपुलेशन सेंसस 10 साल में एक बार होता है, इन अ डिकेड। नेपोलियन आपको पता है, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। हु हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर अंडर द मौर्यस। बुद्धा, बुद्धिस्ट मॉन्क का सबसे ज़्यादा यूज था, लेकिन इसने ऐसा नहीं पूछा कि सबसे ज़्यादा रोल किसका था, इसने पूछा किस किस ने किया। तो ये ट्रेडर्स ने भी ये काम किया था, बुद्धिस्ट मॉन्क ने भी और एडमिनिस्ट्रेटर तीनों ने किया था, तो ऑल ऑफ द हो जाए। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल ड्यूरिंग द फिरोज शाह तुगलक वाज बोर्न बाय द स्टेट। एनी अकबरी भाई, अबुल फजल। परमानेंट सेटलमेंट 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस, who cheerfully interpreted the Congress split in it as a great triumph। उस समय लॉर्ड मिंटो थे वाइसरॉय। हु प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी। ग्रेटेस्ट रूलर जो थे वो कौन थे, कृष्णदेवराय सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे विजयनगर अंपायर के। अगर विजयनगर अंपायर को आपने पढ़ा है, घटना चक्र से भी पढ़ा होता तो उसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता, कृष्णदेवराय। प्रोस्पेरिटी ब्रेड सेडिशन एंड रिवोल्ट एंड पॉवर्टी वाज द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस। जियाउद्दीन बरानी ने ये चीज़ बोली है। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिगार्डेड सीडिशियस ऑर्गेनाइजेशन, आर्य समाज, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात करोगे तो 6 to 14 अब फंडामेंटल राइट है, 0 से 6 अब फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो अप टू 14 ईयर्स जो है वो फ्री एजुकेशन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए जो होते हैं स्टेट के, एमएलए डायरेक्टली इलेक्शन होता है उनका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्ट करती है। इंडियन अमेंडमेंट कौन इनिशिएट करता है, पार्लियामेंट इनिशिएट करता है। हु अपोज द पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द पंचायत इलेक्शन, बी आर अम्बेडकर। रीऑर्गेनाइज करने का, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर जनरली क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। देखिए यहाँ पे ऑल द सिटीज और बिग टाउन में डाउट है, ऑल द सिटीज नहीं बोल सकते हैं। मैंने बिग टाउन आंसर लगाया है, वो आप देखते हैं कि आयोग क्या आंसर देता है। मैंने बिग टाउन लगाया है क्योंकि बड़े बड़े टाउन्स जो भी, मेट्रोपॉलिटन नहीं हो सकता क्योंकि 5 या 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, 4 ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। लेकिन आपको पता है पटना में भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ना। भागलपुर में भी है, लगभग 19 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है बिहार में। तो 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो नहीं है, तो मेट्रोपॉलिटन तो नहीं होगा, मीडियम सिटीज में नहीं होगा, बिग टाउन हो सकते हैं। और ऑल द सिटीज में ऑल लिखा है, बिग सिटीज लिखा होता तो मैं ये कह सकता था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ऑल द सिटीज का होने की वजह से थोड़ा सा इशू है मुझे लगा, इसलिए मैंने बिग टाउन से को सिलेक्ट किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड पिंक हाइड्रोजन। रिसेंटली स्टेट ने पास किया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पास किया है 76% रिजर्वेशन का बिल। चैत्य भूमि किसकी रेस्टिंग प्लेस है, बी आर अम्बेडकर की। Which country signed an agreement with the European Union to collaborate on responsible advancement in artificial intelligence, USA। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ये महाराष्ट्र पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है, तो वहीं पे इंडिया फर्स्ट मॉडल G20 समिट हुआ था, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। फिक्की के जो नए चेयरमैन हैं उनका नाम है शैलेश पाठक। इन द ईयर 2022, पिछले साल की बात हो रही है, इस पिछले साल 128 पद्मा अवार्ड्स दिए गए थे टोटल। फीफा अवार्ड अंडर 17 की मेजबानी की थी भारत ने, तो उसमें जीता कौन था, स्पेन जीता था। COP27 इजिप्ट में हुआ है। Which union ministry presents Smart Solution Challenge and Inclusive Cities Award, Ministry of Housing and Urban Affairs। साइंस पे आते हैं। Which one of the following statement is correct about the elephant। इसमें 3 मंथ का जो बेबी होता है वो ऑलमोस्ट
150 से 200 किलो का होता है, तो क्विंटल की हम बात करें तो यही एक स्टेटमेंट ठीक है। बाकी स्लीप वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि दो बहुत ज़्यादा नहीं सोते हैं एलिफेंट, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। डी की बात करें तो एनट कैन ईट इवन मोर देन 2 क्विंटल ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स अ डे। ठीक है, तो सी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लगा मुझे। वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं? पिजन इज अ वार्म ब्लडेड, आपने खाया होगा, कबूतर खाया जाता है ना, क्योंकि वार्म ब्लडेड होते हैं, सर्दियों में खाया जाता है शरीर को गर्म रखने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? फिश ऑयल। विच व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द राइजिंग ऑफ द डफ प्रोडक्शन ऑफ CO2? देखिए, अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर होता तो ऑल ऑफ द अबव भी आंसर हो जाता, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो राइजिंग ऑफ द डव का है वो है प्रोडक्शन ऑफ CO2, जबकि नॉन मोर देन वन आंसर है नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, इस वजह से प्रोडक्शन ऑफ CO2 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेचुरल सोर्सेज एंड एसिड इज करेक्टली मैच्ड? टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड। मिल्क कर्ड टर्न्स कर्ड फास्टर इन समर। समर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इस कारण से जल्दी दूध से दही जम जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड? लेक्राइमल restrictive enzymes were discovered by Smith and Nathans. Gustatory receptors क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को। The brain is responsible for regulating heartbeat, balancing body and thinking. All of the above. Which one of the following is a non-biodegradable substance? DDT non-biodegradable है। A potted plant kept in a room tend to bend towards the direction of the light. इसे हम phototropism बोलते हैं। Which of the following is a photohormone? Cytokinin is a photohormone. Plant hormone, sorry, photo नहीं, plant hormone. Groundwater को will not depleted एफोरेस्टेशन। अगर आप पेड़ लगाओगे तो क्या होगा? मिट्टी जो होगी वो नहीं बहेगी, पानी जो होगा वो ग्राउंड में चला जाएगा, वो बह के नहीं निकलेगी। इससे होगा क्या कि जैसे जैसे पानी जो है मिट्टी के अंदर जाएगी, ग्राउंड का लेवल जो है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता रहेगा और वो डिप्लीट नहीं होगा। अगर एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन करोगे आप तो क्या होगा? मिट्टी के साथ पानी बह के चली जाएगी कहीं और, नदी में या कहीं भी चट्टान, तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा पानी नहीं जा पाएगा सरफेस के अंदर, मिट्टी के अंदर। पंगेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैप्सेसिन। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मुझे दोनों में से वाइल्ड लाइफ और प्लांट दोनों ही लगा, मैंने काफ़ी डेफिनेशंस पढ़ी तो उसमें यही लगा कि वाइल्ड प्लांट और एनिमल्स दोनों ही होते हैं वाइल्ड लाइफ का मतलब, मैंने भी यही मारा था वहाँ पे। विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? सारी की सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन एंड गोल्डन राइस। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है? टोबैको। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स कॉन बी सीन ऑन लीव्स? लीव्स पे देखा है आपने? अगर सिटीज में आप गए हो जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, तो पत्तों पे एकदम रेत की लेयर होती है, जिसकी वजह से उनका क्या होता है, अ, अ, क्या कहते हैं उसको, क्लोरोफिल, भूल रहा हूँ मैं, खाना बन कम हो जाता है, लाइट जो है, लाइट सनलाइट को लेने की जो पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि ग्रीन कलर का पिगमेंट जो हो जाता है उतना अच्छा नहीं रह पाता, तो इसकी वजह से लीव्स ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। A common example of the stem tuber is ginger. In a following which one of the is in thermal plant? मैंने यहाँ पे गलती करी, थर्मल को मैं न्यूक्लियर समझ के मैंने आंसर लगा दिया, फॉसिल फ्यूल होगा आंसर यहाँ पे। जल्दी जल्दी में एक आध क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। द पावर जनरेटेड इन विंड डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी, जितनी तेज होगी विंड वेलोसिटी उतनी जबरदस्त पावर जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक करंट मेजर कौन करता है? एमीटर। टंगस्टन, आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, पहले जो 10-10 रुपए वाले 100-100 वाट के बल्ब होते थे, टंगस्टन होता था, वो टंगस्टन टूट जाता था और बल्ब फ्यूज हो जाता था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इमर्ज करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तीनों ही होती है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेडनिंग, सनराइज और सनसेट, तीनों कंडीशन में जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है। क्या ऑल ऑफ द हो जाएगा? चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज ड्यू टू द सीलियरी मसल। इन द रियर व्यू मिरर, हमने रियर व्यू मिरर अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होती है कि छोटी इमेज बनती है, बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है उसमें, लेकिन इमेज छोटी बनती है। जब इमेज छोटी बन रही है तो मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है? लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 कम होगा जब बड़ी इमेज बनेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट? एयर में 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड,
मटीरियल दैट हैज जीरो रेजिस्टेंस है तो सुपर कंडक्टर हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक. सारे ही एसिडिक हैं, टोमेटो भी एसिडिक है, हमने पढ़ा अभी, लेमन जूस, मिल्क, सब एसिडिक हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड. ब्लू लिटमस रेड, विनेगर. पीएच होता है एच पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ एच होता है. पीएच इज इक्वल टू पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव. तो एच पॉजिटिव जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁴. ठीक है, तो 0.0001 एम ये मोलैरिटी हो जाएगा. केमिकल फॉर्मूला कास्टिक पोटैश, पोटेशियम से ध्यान रखना था, के है तो KOH. केमिकल रस जो है फेरिक ऑक्साइड, फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है. +2 फेरस है, +3 फेरिक है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. CO2 और H2O दोनों ही क्या है, एसिडिक इन नेचर नहीं है, सॉल्युबल नहीं है, हेवियर देन एयर नहीं है, कलरलेस. यही एक ऑप्शन है जो सही बनता है, तो कलरलेस हो जाएगा. केमिकल फॉर्मूला लेड का PbSO4. फैटी फूड बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. AgCl जो है वो सनलाइट से रिएक्ट कर जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए उसको डार्क कलर बॉटल में रखते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होता है. व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ B12, कोबालमिन. ठीक है, ये हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया. मेरा 120 125 के आसपास 125 प्लस आ रहा है. देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है वो तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन अभी भी डाउट में है. सही होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, जो आंसर शीट आएगी इनकी आंसर की आएगी तो उसमें पता चलेगा. ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कशन किया उसका. थोड़ा सा कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं. 2018 में 119 गया था. इस बार का पेपर का लेवल में जो मैंने कहा इजी टू मॉडरेट है, लेकिन कुछ 10 से 20 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, जो थोड़े बहुत क्वेश्चन लोग इधर उधर गलत भी करते हैं. टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे थोड़े से, रीजनिंग के भी और एप्टीट्यूड के भी, तो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट जिसका नहीं होगा उसको इशू हुआ होगा. क्योंकि फिर आपको 150 क्वेश्चन को कलर करना है, तो कलर करने में ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट लग जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे ही थे पेपर को सॉल्व करने के. तो मेरा ये मानना है कि पिछले साल 18 में जो कट ऑफ था लगभग उसके आसपास ही रहेगा, उससे कम ही जाएगा, 2-3 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा. 18 से 118 120 के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है. ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था. क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थोड़े से थे हिस्ट्री में, और रीजनिंग भी थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हो. 2-4 क्वेश्चन जो थे रिलेशन वाले क्वेश्चन हो गए, और 2-4 क्वेश्चन जो थे वो ट्रिकी टाइप के थे. टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे मेन फैक्टर. सबको सब कुछ आता है, लेकिन प्रॉब्लम था कि 1.25 घंटे में ही करना भी था पेपर और कलर भी करना था. तो इशू वहीं आएगा कि पेपर हल्का सा, अगर 4 से 5 क्वेश्चन आपका छूट भी गया, या 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए अच्छे से, तो वो एक तरीके से आपके मार्क्स को कम करेगा. तो मेरा यही मानना है कि कट ऑफ रही 115 से 120 के आसपास, 115 to 120 के आसपास जनरल का जाने की उम्मीद है. बाकी उसके हिसाब से बाकी कैटेगरी के मार्क्स को आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, हमने पूरा डिस्कशन पेपर का कर लिया. अगर इसका जो लिंक है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, वहाँ पे सारे आंसर मिल जाएंगे आपको, PDF मिल जाएगा ये वाला. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें. अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें.